गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, आई होप सो आपने ट्राई किया होगा। बना, आंसर सेम आया या दिक्कत आई? दिक्कत आई? एक बार बोर्ड पे करवाऊं क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर, हाँ पूछो बेटा। हेलो हेलो हेलो। हेलो, चलो स्टार्ट करते बेटा आप लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा अपना? मैंने कल कौन सा करवाया था? 6 7 करवाया था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं फटाफट से बेटा आप लोग। 8 का मतलब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, राम और मोहन ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया, क्लियर। और दोनों ने डिसाइड किया कि हम गुड्स को परचेज करेंगे और गुड्स को जाके हम बाजार में जाके हम सेल करेंगे, और जो कुछ भी प्रॉफिट होगा इस प्रॉफिट को हम इक्वल रेशियो में हम बांटेंगे। ऐसे कुछ लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, क्लियर। समझना, राम ने गुड्स परचेज किया कितने रुपए का बेटा? 1 लाख रुपए का। और गुड्स को परचेज करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस किया, और गुड्स को सेल करने नहीं, गुड्स को भेजने के लिए उसने एक्सपेंसेस किया। ऐसे कुछ है ना, क्या लिखा हुआ है ध्यान समझना। राम एंड मोहन एंटर इनटू जॉइंट वेंचर। कौन सी मेथड सॉल्व करें? थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। दैट मींस हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ राम, क्लियर। और एक बनाएंगे कौन सा अकाउंट बेटा? इन द स्पेस
बुक्स ऑफ मोहन। इसी के साथ हमें पता है कि हमें बाद में तो एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसका नाम क्या है बेटा? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। यहां पे जो अकाउंट बनेगा कौन सा बनेगा बताओ? जॉइंट वेंचर विथ मोहन अकाउंट। यहां पे कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा? जॉइंट वेंचर विथ राम। क्लियर? हाँ, इज इट क्लियर? और यहां पे ये बताओ कब बनेगा? इसके बनने के बाद या इससे पहले? बाद। बट यहां से जो प्रॉफिट निकलेगा उसका इफेक्ट देने के बाद इन अकाउंट को हम क्या करेंगे बेटा? पुश करेंगे। समझना। पहला पॉइंट, गुड्स परचेज किया कितने रुपए का बेटा? 5 लाख नहीं 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया। किसने परचेज किया? राम ने। परचेज किया, सेंड किया, यहाँ पे क्या? ठीक है, परचेज किया। तो टू कैश बेटा बोलो, या यहाँ ट्रेडिंग में लिख सकते हो, केवल बात नहीं। ब्रैकेट में क्या आएगा? गुड्स कितने रुपए का? 1 लाख रुपीज का, प्लस टू कैश एक्सपेंसेस कितने रुपए का बेटा? 600। टू कैश फिर एक्सपेंसेस इंश्योरेंस का बेटा 4000। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? अब ध्यान समझना बेटा, मैंने जब फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था फर्स्ट मेथड से, तो उस समय आपको बिल्स पेबल का थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि बिल्स रिसीवेबल का क्या हुआ था। सो यहाँ और अच्छे से क्लियर होगा कि इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी। ध्यान समझना, राम ने 1 लाख रुपए का बिल लिखा, किसके ऊपर बेटा? मोहन ने। मोहन ने ये बिल एक्सेप्ट किया और लौटा दिया, किसको बेटा? राम को। राम ने ये बिल जाके डिस्काउंट करवाया किसके पास बेटा? बैंक के पास जाके 18% के हिसाब से। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? अरे यार वापस रिपीट करता हूं, राम ने 1 लाख रुपए का बिल लिखा, किसके नाम पे? मोहन के नाम पे। मोहन ने ये बिल क्या किया? एक्सेप्ट किया और किसको दिया बेटा? राम को। हेलो, राम ने ये बिल ले जाकर किसको दिया बेटा? बैंक को। बैंक को ले जाकर दिया, तो मुझे ये बताओ, बैंक को ले जाकर दिया तो बैंक ने डिस्काउंट किया, और डिस्काउंट किया 18% से। कितने महीने के लिए किया? 2 मंथ के लिए। क्योंकि राम ने जो बिल लिखा था 2 मंथ के लिए, उसने एक्सेप्ट किया। मोहन ने बोला कि ये पैसा मैं तुम्हें 2 महीने बाद दे दूंगा। ये जो कुछ भी ट्रांजैक्शन हुआ किसके बिहाफ पे हुआ? राम और मोहन के बिहाफ पे या जॉइंट वेंचर के बिहाफ पे? जॉइंट वेंचर के बिहाफ पे ये ट्रांजैक्शन हुआ। तो बट ऑब्वियसली बात, इसने एक्सेप्ट किया, तो क्या इसके पास बीआर आया या गया? आया। ध्यान समझना बेटा, तो इसके पास क्या होगा बेटा? बिल्स रिसीवेबल। इसके लिए क्या होगा बेटा? वो बिल्स पेबल। तो मुझे बताओ यहां पे क्या आएगा? टू मोहन, बीआर मिला है आपको ना? बीआर अकाउंट डेबिट टू मोहन। और रिगार्डिंग माई पॉइंट्स, कितने रुपए का बीआर था? 1 लाख रुपीज का बीआर। तो यहां पे क्या आएगा? बिल्स पेबल। ध्यान समझना, बाय राम हाउ मच रुपीज बेटा? आप सभी ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, बट आप लोगों ने ये अकाउंट नहीं बनाया होगा शायद। बट अब इस अकाउंट को बनाएंगे, इसका फंडामेंटल समझ में आएगा, क्या क्या इफेक्ट होगा चीज के बारे में आपको समझ में अच्छे से आएगा। ये पॉइंट होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के पास आपके पास आता हूं, ये बिल जाके डिस्काउंट करवा लिया, किसने? राम ने। बोलो हाँ है ना? अब एक बात मुझे बताओ, ये जो बिल डिस्काउंट करवा, एक बात और पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो बिल आया है इसकी वजह से आपको जॉइंट वेंचर सब 1 लाख रुपए कम लेना है? क्या इसका इफेक्ट आपने इस अकाउंट में दिया था? इस वजह से गलती आई होगी जिन्होंने दिया, नहीं समझा मेरी बात। क्या ये बीआर बिल आपको मिला है तो मोहन से मिला है? मोहन से मिला तो किसके बिहाफ पे मिला है बेटा? जॉइंट वेंचर के बिहाफ पे मिला है। तो आपने इतना पैसा लगा दिया था, इसके बदले में 1 लाख का बिल आपको मिला या नहीं मिला? मिला। अब तो मुझे बताओ, यहाँ पे लिखेंगे क्या बेटा? मोहन के हिसाब से अब बीआर देखा है, तो ये क्या बेटा पास? बीआर कितने रुपए का बेटा? 1 लाख रुपीज का। क्या एक पॉइंट समझ में अच्छे से आया? बोलो
अब अगला पॉइंट और खतरनाक है, ध्यान समझना। सबसे पहले ये जो मैंने कुछ किया है इसके बारे में सभी को क्लियर है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे भी कुछ होगा या नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 बिल्स पेबल, जो हमने किसको दिया बेटा? राम को। दैट मीन्स कितने रुपए का बेटा? 1 लाख रुपीस का। अब प्लीज समझना, आप पहले सोचना, समझना और फिर बोलना, एकदम हाँ मत बोलना कि मुझे बताओ इस बिल को डिस्काउंट करवाया या नहीं करवाया? राम ने या मोहन ने? इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहां होगा? राम की बुक्स में या मोहन की बुक्स में या दोनों की बुक्स में? सिर्फ और सिर्फ राम की बुक्स में होगा, मोहन की बुक्स में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्यों? बिल किसने डिस्काउंट करवाया बेटा? राम ने। तो वो जो पैसा किसको मिला? राम को। बिल किसने दिया? राम ने। किसको दिया? बैंक को। जो कुछ भी होगा कहां होगा? इसके यहाँ पे होगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे पैसा आया है? जनरली बीआर को डिस्काउंट कराने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। समझना, एंट्री की बात करेंगे तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा आपके पास? बीआर। कितने रुपए से बेटा? बैंक से पैसा मिला 97,000। कितना मिला बेटा? 1 लाख का बिल गया, तो 3,000 रुपए आपका क्या डिस्काउंट आया? तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? ये डिस्काउंट। सबसे पहले 97 कैसे है समझाना है किसी को क्या? क्या पॉइंट 97 सभी समझ में अच्छे से आया? 2 महीने के साथ डिस्काउंट निकालोगे? निकाल के बताऊं क्या एक बार? क्या बताना है किसी को? ठीक है, तो बेटा यहां आएगा बाय बैंक या कैश। ठीक है, बीआर के लिए पैसा आया बेटा, ये आपके पास कितने रुपए बेटा? 97 बाय डिस्काउंट। कितने रुपए बेटा? 3,000। बेटा ये 3,000 रुपीज का डिस्काउंट हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। क्यों करेंगे? लॉजिक बताऊंगा। ये बीआर डिस्काउंटेड। समझ में आया? क्या एक बात बताओ, 1 लाख का बिल तो मिला, बट इसके बदले में आपको रियलाइज कितना हुआ? 97 या पूरा 1 लाख? तो अल्टीमेटली आपने रिकॉर्ड कितना किया था? 1 लाख, जबकि नेट पैसा कितना मिला? 97। तो 3,000 रुपीज आपको कम मिला। ये पैसा आप किससे लोगे बेटा? ज्वाइंट वेंचर। इसलिए मैंने 3,000 रुपए यहाँ पे लिखा। क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज था आपके लिए। डाउट है इसमें किसी को कुछ भी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। डाउट पूछना है इसमें किसी को? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? श्योर। अब जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, अगला पॉइंट क्या होगा बड़ा ध्यान से आप लोग समझने का। जब अगले पॉइंट ये हो गया सब कुछ, इसके बाद अगले पॉइंट के बारे में जब हम आप लोगों से बात करें, अगला पॉइंट क्या बोलता है? बोलो। मोहन ने 3,000 रुपए का खर्चा किया, 4,000 रुपए का खर्चा किया, 5,000 का खर्चा किया। तो इसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा? मोहन के यहाँ कैश एक्सपेंसेस टू कैश एक्सपेंसेस टू कैश एक्सपेंसेस। कितने रुपए बेटा? 3,000, 4,000 और कितना बेटा? 5,000। इस पॉइंट पे किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे बोल सकते हैं। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? बोलो। बहुत बढ़िया। इसके बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, ही सोल्ड। ही मतलब यहाँ मोहन है या राम? मोहन। मोहन ने गुड्स सेल किया। तो बट ऑब्वियसली बात यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपके पास? बोलो बोलो। यहाँ ट्रेडिंग लिखेंगे। वेरी गुड, शाबाश। ट्रेडिंग। और यहाँ लिखेंगे सेल। कितने रुपए का बेटा? 1,90,000। क्या इसके बदले में आपको क्या मिलेगा बेटा? कमीशन। कितना बेटा? 4,500। क्या यहां तक के पॉइंट में किसी को डाउट है क्या? नहीं है कमीशन? ओ आई एम सॉरी। चलो बहुत। हाँ, कैश तो आ चुका है ना? तो कैश ट्रेडिंग होना चाहिए ना बेटा। सुनो ध्यान से, कैश है तो कैश दे देंगे क्या उसको? कैश हमारे पास आ गया ना, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? कैश तो नेट हिसाब की बात करेंगे हम तो ना। बोलो हाँ है ना? क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में चर्चा हम जब आपके साथ करेंगे तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग समझने का। अगला पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। तो डाउट पूछना है इस पॉइंट में अभी किसी को से? यहाँ पे ट्रेडिंग आएगा, यहाँ पर कैश आएगा। भाई ट्रेडिंग क्यों आएगा, इसका लॉजिक और अप्रोपोर्ट देता हूँ। क्या जब आपने सेल किया होगा तो आपने अपनी सेल में रिकॉर्ड कर दिया होगा, तो क्या मुझे सेल को कैंसिल करना पड़ेगा? क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा? क्रेडिट करेंगे। कैश हमारे पास आ गया है,
हम कैश भेज तो ही रहे, हम तो नेट हिसाब की बात करेंगे ना, नेट बाद में जो हिसाब लेन देन करना होगा हम वो काम करेंगे। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? मैं बोलू क्लियर। अगला पॉइंट क्या है, ध्यान से मुझे बताओ बेटा, ध्यान से। ये भी हो गया 5000 का गुड्स उसने पर्सनल यूज के लिए ले गया। एक बात बोलना चाहता हूं, जब कभी भी जॉइंट वेंचर में पर्सनल यूज लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ड्राइंग्स मत समझना। पर्सनल यूज का मतलब वो बिजनेस के यूज के लिए लेके गए। इस पॉइंट को लिख लो अलग से, कहीं पे नोट्स में मत लिखना, नोट्स में मत लिखना, नोटबुक में कहीं पे रजिस्टर में कॉपी में जहां आप नोट्स बनाते हो वहां लिख लेना। पर्सनल यूज का मतलब यहाँ पे ये मत समझना कि ड्राइंग्स है। जनरली हम जब भी पर्सनल यूज की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम ड्राइंग्स लेके गए, पर यहाँ पे पर्सनल यूज का मतलब क्या, वो जॉइंट वेंचर की जो असेट्स थी वो उसका पर्सनल यूज मतलब पर्सनल बिजनेस के यूज के लिए चला गया। दैट्स इट। हाँ जो यस बेटा, नहीं ड्राइंग्स तो है, पर ड्राइंग्स अब आपका डाउट का जवाब ड्राइंग्स तो है, पर ये ड्राइंग्स बिजनेस के लिए पर्सनल यूज के लिए बेटा, बिजनेस यूज के लिए, तो इसका इफेक्ट बिजनेस के अकाउंटिंग में होगा। अगर आप इसको सोच लेते हो सर पर्सनल यूज के लिए तो फिर इसकी अकाउंटिंग यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो सिर्फ बिजनेस की करते हैं, एंटिटी की करते हैं, पर्सनल ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग एंट्री हम नहीं करते हैं। इसलिए मैंने इसका इंटरप्रिटेशन मैंने यहाँ पे क्लियर आपको किया। तो जॉइंट वेंचर में जब भी आप पढ़ो, जब भी ये लिखा हुआ मिले पर्सनल यूज, इसका मतलब वो बिजनेस के पर्सनल यूज के लिए होगा। बट ऑब्वियसली बात, राम का अलग बिजनेस चल रहा है, मोहन का अलग बिजनेस चल रहा है, और राम लेके चल रहा, मोहन लेके चला गया, तो किस लेके गया, अपने बिजनेस के लिए या घर में यूज करने के लिए, बिजनेस के यूज के लिए। इसलिए मैं यहाँ पे आप ड्राइंग्स बोल सकते हो पर इसका इफेक्ट यहाँ आएगा बेटा, क्योंकि अगर आप जो हम नॉर्मल ड्राइंग समझते हैं उसका इफेक्ट हम पर्सनल यूज करते हैं बेटा। इस 5000 के पॉइंट के बारे में बात करूं, क्या मुझे बताओ 5 जगह गुड्स आया या गया? किसके यहां गया बेटा? ध्यान से सोचो, 5 जगह गुड्स गया या आया? बेटा वापस रिपीट कर रहा हूं, सोच समझ के जवाब देना बेटा। 5 जगह गुड्स गया या आया? आया है। गया किसके यहाँ पे? जॉइंट वेंचर के यहाँ से। हम अकाउंटिंग हमारे यहाँ कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर के यहाँ पे, हमारे यहाँ पे। तो जब गुड्स हमारे पास आया होगा तो इसको हमने ट्रेडिंग में लिखा होगा, तो बेटा वहां डेबिट हुआ था, यहाँ पे और ट्रेडिंग में हम डेबिट किया होगा, क्रेडिट किया होगा, डेबिट, तो यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट। अरे यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट। और सिंपल सी बात है, 5,000 रुपए का माल ले लिया, किससे बेटा? हमने जॉइंट वेंचर से, तो हमें जॉइंट वेंचर से 5,000 रुपए देने की लायबिलिटी है। ऐसा सोच लो। 2 तरीके पढ़ने के, फंडामेंटल, एक देसी तरीका। सीधी सी बात, 5,000 का गुड्स हमने किससे लिया? चलो एक मिनट आप शुक्ला जी, ऐसा हो सकता है कि मेरी बैच के बाद चेक हो जाए। शुक्ला जी, ऐसा हो सकता है कि मेरी बैच के बाद चेंज हो जाए, चेक हो जाए, मतलब चैप्टर मतलब थोड़ा सा अच्छा चल रहा है इस वजह से। ये रो आप चेक कर लो, जिससे हाई रो चेक कर लो। बैच के बाद बेटा 5 मिनट रुक जाना, एक बार शुक्ला जी की हेल्प कर देना बेटा, जो भी उनका काम हो एक बार, ठीक है? बच्चे रुक जाएंगे, आप एक बार कर लो।
आप जो फाउंडेशन में चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें से एक चैप्टर ही आपके वापस एग्जीक्यूटिव में आएगा। वो चैप्टर कौन सा आपके पास? कंपनी फाइनल अकाउंट, कंपनी फाइनल अकाउंट है ना, लास्ट चैप्टर आपके नोट्स में बेटा। बस वही एक चैप्टर वापस आपको पढ़ने को मिलेगा, बाकी कोई भी चैप्टर वापस से पढ़ने को नहीं मिलेगा। रिलैक्स है, वहाँ पे अच्छे चैप्टर है ऑलरेडी बेटा, बहुत सारे अच्छे। सॉरी बेटा, नहीं पढ़ाऊँ हम बोलो तो बेटा, फाइनल तक पढ़ाता हूँ बेटा। सीए करने की इच्छा हो तो सीए के फाइनल तक भी पढ़ाता हूँ बेटा, ऐसा। नहीं पढ़ना है ऐसा? एग्जीक्यूटिव में अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, टैक्स पढ़ाता हूँ, ऐसा है। 100 मार्क्स के, हाँ दोनों 200 मार्क्स सब्जेक्ट है। एग्जीक्यूटिव 800। फाइनल में फिर आएगा टैक्स बेटा, 200 मार्क्स का। वहां पे भी हाँ 900 में से। वहां पे टैक्स इलेक्टिव होता है, आप लेना चाहो। यस बेटा, बस 2 मिनट हो जाए, इसलिए रुका हूँ बेटा, कंसेप्ट थोड़ा सा। चलो नाउ स्टार्ट करते हैं वापस से बेटा। हमने इस क्वेश्चन में पॉइंट पढ़ रहे थे बेटा, 1,90,000 रुपए में गुड्स सेल किया, किसने बेटा? मोहन ने। आपका डाउट है कि सर 1,90,000 रुपए यहाँ पे क्यों लिखा, क्रेडिट साइड में क्यों लिखा? ध्यान समझना, नॉर्मली बात करते हैं, गुड्स बेचा किसने बेटा? मोहन ने। जब गुड्स ने बेचा होगा तो उसने अकाउंटिंग एंट्री क्या पास की होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कितने रुपए से बेटा? 1,90,000 रुपए से। सबसे पहले बताओ बेटा, क्या ये सेल आपकी है? नहीं। तो बट इस सेल का इफेक्ट आपने क्या दिया होगा? आपने ट्रेडिंग में इसको आपने क्रेडिट कर दिया होगा और कैश में आपने इसको डेबिट कर दिया होगा। तो कैश डेबिट कर दिया मतलब आपके पास 1,90,000 रुपए आ गया। ये पैसा आपका है या ज्वाइंट वेंचर का? क्या ये आपकी लायबिलिटी है, एसेट्स? एक तरीका तो ये लायबिलिटी है, इसलिए लायबिलिटी में हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। दूसरा तरीका, मुझे बताओ क्या ये ट्रेडिंग में क्रेडिट किया? तो बट ऑब्वियस सी बात है, आपने जितनी आपने लिखी होगी सेल, उसमें ये 1,90,000 भी लिख दी होगी बेटा। तो बट ये सेल आपके बिजनेस की है क्या? नहीं, आपके बिजनेस की सेल नहीं है, तो हमें यहाँ पे कैंसिल करना चाहिए 1,90,000 रुपए, ये यहाँ से डेबिट कर देंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्रेडिट आएगा। ये मत समझना सेल हमने क्रेडिट किया है, ये हमने सेल क्रेडिट नहीं किया, सेल का पैसा जो है वो पैसा हमने यहाँ पे क्रेडिट किया। रिगार्डिंग माय पॉइंट्स क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? बोलो क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आपके साथ करता हूं, इसी क्वेश्चन में बोला गया है 5,000 रुपए का, 5,000 रुपीज का गुड्स हमने क्या किया बेटा? लिया है। बोलो हाँ है ना? तो क्या 5,000 का गुड्स ज्वाइंट वेंचर से हमने लिया है? क्या ये 5,000 रुपए मेरे को उसको देना चाहिए? क्या ये मेरी लायबिलिटी है? क्या ये मेरा असेट्स है? लायबिलिटी। दूसरा, गुड्स मेरे पास आया होगा तो गुड्स डेबिट होगा। डेबिट कहां पे होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। अरे हाँ है ना? क्या ये 5,000 रुपए मेरे को वापस देना है? किसको देना है बेटा? ज्वाइंट वेंचर। क्या मेरी लायबिलिटी है? यस। तो मैंने यहाँ पे 5,000 रुपीज मैंने यहाँ दिया और यहाँ लिख दिया बाय ट्रेडिंग, और यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट में क्या बेटा? गुड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या पॉइंट में कुछ डाउट है किसी को? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, क्वेश्चन ने बोला ही सेंट अ चेक टू राम फॉर अमाउंट ड्यू ऑन द 8th of January 2016। जो भी होगा हिसाब करेंगे, राम को चेक भेज देगा, दैट्स इट। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? उसके बाद अगले पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से बात करता हूँ, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ राम एंड मोहन, यही लिखा हुआ है। क्लियर? आओ अब एक बात बताओ, ये जो कुछ भी सेटलमेंट होगा
उससे पहले हमें प्रॉफिट निकालना होगा। क्या निकालना होगा बेटा? प्रॉफिट। अब समझना, ट्रांजैक्शन जब भी रिकॉर्ड करो, अब हम बनाएंगे प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो इसके लिए प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हम एक रफली क्या बनाएंगे, एक जॉइंट वेंचर अकाउंट। जो रफली जॉइंट वेंचर अकाउंट होता है, इसको मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट कहा जाता है। मैं एक बात बोलता हूं, आपने कई बार देखा होगा 11th जब आप पार्टनरशिप पढ़े तो वहां पे आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया, कुछ याद आता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया, बोलो नहीं? चलो ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई कभी आप? बनाइए। उस ओपनिंग बैलेंस शीट दूसरा नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हो सकता है किसी फैकल्टी ने आपको बताया हो, बट सॉरी पढ़ा है ना, तो हो सकता है कुछ लोग इसको ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इनफैक्ट आपने कभी कभी पार्टनरशिप में मेमोरेंडम रेवोल्यूशन अकाउंट पढ़ा है बेटा आपके पास, दिस इज द ओनली डम्मी अकाउंट। ये सिर्फ ओनली क्या होता है, एक प्रकार से डम्मी अकाउंट। इनफैक्ट आपने जब आपको 11th 12th में फैकल्टी ने जिस रेस्पेक्टिव फैकल्टी ने पढ़ाया होगा, तो उन्होंने बोला कि मेमोरेंडम रेवोल्यूशन अकाउंट तब बनाया जाता है जब असेट्स की वैल्यू को बैलेंस शीट में बुक वैल्यू पे दिखाना हो। ऐसा कुछ याद हो अगर आपको बेटा, तो सिर्फ हम वहां पे रेवोल्यूशन करते भी हैं, वापस रिवर्स भी करते हैं, ऐसा कुछ होता है। एनीवे, ये एक प्रकार से मेमोरेंडम रेवोल्यूशन अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। ये एक रफ अकाउंट है, आर यू गेटिंग? ये आपके बुक्स में नहीं बनता है, सिर्फ ये दोनों मिलके एक अलग चिट्ठे पे बनाते हैं, कागज पे बनाते हैं, जिससे जॉइंट वेंचर से हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और इस प्रॉफिट में हमारा कितना हिस्सा है, क्या उसका में कितना हिस्सा है, इस चीज के लिए अकाउंट बनाया जाता है अलग से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? तो हम बनाएंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब मेरे साथ चलना बेटा। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करना, इसमें से कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, तो उसका इफेक्ट वहां पर जाएगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ और उसमें कोई इनकम और एक्सपेंस रिलेटेड नहीं है, तो उसको वहां पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट है बेटा, तो वहां पर नॉमिनल अकाउंट है, मतलब एक प्रकार से यहाँ पे सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस ही आएगा, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। क्या इस बात को एग्री करते हो? तो बेटा मुझे बताओ, क्या कैश दिख रहा है, ब्रैकेट में गुड्स लिखा, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें गुड्स एक प्रकार से भेजा है, तो वो अल्टीमेटली क्या एक्सपेंसेस है? बोलो हाँ है ना? क्या वो वहां जाएगा? हाँ। तो बेटा हमने यहाँ लिख दिया टू, क्या लिखा बेटा आपने? बेटा राम। और ब्रैकेट में लिख दिया क्या बेटा हमने? गुड्स का खर्चा किया, कितने रुपए का बेटा? 1 लाख रुपीज। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, एक्सपेंसेस आएगा, यस। तो हमने यहाँ लिख दिया टू राम, और ब्रैकेट लिख दिया क्या बेटा? एक्सपेंसेस। कितने रुपए का बेटा आपके पास? 6000 रुपीज का। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अगेन 4000 का एक्सपेंसेस है, ये भी आएगा। टू राम, कितने रुपए का बेटा एक्सपेंसेस है? ये 4000 रुपीज का, तो ये भी यहाँ पर आपके पास आएगा। बी आर, बट ये बी आर में डिस्काउंट है, बी आर का अमाउंट है, डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट एक प्रकार से क्या, अगेन क्या आपके पास? एक्सपेंसेस है, क्या ये वहां पर आएगा? यस। तो हमने लिख दिया टू राम, और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बेटा? डिस्काउंट। कितने रुपए का? 3000 रुपीज का। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? अब मुझे बताओ, यहीं पे मोहन दिख रहा है, पर ये बीआर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बीआर। क्या बीआर आपके असेट से या लायबिलिटी? असेट से। तो क्या वो वहां पर आएगा? क्या ये इनकम है? क्या कोई एक्सपेंसेस है? नहीं, तो ये वहां पर नहीं आएगा। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? यहां तक के पॉइंट में किसी को पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं क्या? हाँ प्लीज। हाँ बेटा, ये असेट्स तो है, पर दिस इज टेंजिबल असेट्स, नॉट टेंजिबल असेट्स। ये एक्सपेंडिचर थोड़ी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या? हम मशीन परचेज कर, दिस इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो असेट्स है तो एक्सपेंडिचर ना, इसलिए हम उसको असेट्स बोलते हैं, बट जस्ट लाइक ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसलिए हम आप शो करेंगे। क्या दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? क्या कैश मिला होता, कैश भी आपकी असेट्स होती, क्या वहां लिखेंगे क्या? अब आया समझ में बेटा? क्लियर? नाउ ये तो यहाँ पे इसका इफेक्ट वहां जाएगा क्या? इसका इफेक्ट जॉइंट मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में जाएगा क्या? नहीं। बात खत्म। आओ यहाँ बात करते हैं ध्यान से। ये मैंने बिल्स पेबल लिखा और राम लिखा, क्या इसका इफेक्ट जॉइंट वेंचर में जाएगा? नहीं। ये बिल्स पेबल है, ये लायबिलिटी है, ये कोई इनकम है ना कोई एक्सपेंसेस, इसलिए उसका इफेक्ट वहां पर नहीं जाएगा।
मैंने कल एक बात बोली थी, अब ये मत समझना कि ये मत समझना कि जॉइंट वेंचर के बीच में आपके ट्रांजैक्शन हो रहे तो वहां रिकॉर्ड करना ना। अगर आपके बीच में और जॉइंट वेंचर के बीच में कोई ट्रांजैक्शन है और वो ट्रांजैक्शन अगर एक्सपेंसेस या इनकम से रिलेटेड होगा तो वो ट्रांजैक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड करने की है, कि किसी और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं। जैसे 1 लाख वहां पर नहीं आएगा क्योंकि ये बिल्स पेबल है, ये ना इनकम है ना ये एक्सपेंसेस। क्या सभी समझ में अच्छे से आया बेटा? क्लियर? दूसरा क्या है, कैश एक्सपेंसेस आएगा आएगा आएगा। तो यहां हमने टू क्या बेटा, मोहन, टू मोहन, टू मोहन, इसका है बेटा ये एक्सपेंसेस का नाम शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट बेटा? 3000, 4000 एंड 5000। क्या यहां तक के पॉइंट में किसी कुछ प्रॉब्लम है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? अगले पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से बात करेंगे, क्या ये ट्रेडिंग, क्या सेल है, मतलब इनकम है, क्या आएगा? हाँ, तो हमने लिख दिया बाय मोहन और क्या लिखा बेटा? सेल। कितने रुपए का बेटा? 1,90,000। क्या ये गुड्स इनकम है? क्या एक्सपेंसेस है या कुछ भी नहीं है? ये इनकम है। किसके लिए बेटा? जॉइंट वेंचर के लिए। क्यों जॉइंट वेंचर गुड्स गया है, कौन लेके गया बेटा? मोहन। तो अल्टीमेट उसका माल बिका है, उसने आउटसाइड ना बेचते हुए इनसाइड अपनी पार्टी को बेच दिया, इनकम है, इसलिए ये क्या आएगा? फिर लिखेंगे बाय मोहन और लिखेंगे यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए। दैट मीन्स कितना बेटा आपके पास? 5,000 रुपीज। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? दैट्स इट। अब एक बात और पूछना चाहता हूं बेटा, चलो इस अकाउंट को बाद में आएंगे, ध्यान समझना। क्या आ रहा है यहाँ पे मुझे बताओ? प्रॉफिट या लॉस? कितने का? क्या ये प्रॉफिट कौन कौन लेके जाएगा? राम लेके जाएगा और मोहन लेके जाएगा। कितना बेटा? 35,000। 35,000। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया? तो राम लेके जाएगा तो राम को पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट कितने रुपए का बेटा? ये पैसा आपको लेना है, ये पैसा आपको लेना है, तो ये आपकी असेट्स है। जॉइंट वेंचर में आपका प्रॉफिट है बेटा कितने रुपए का बेटा? 35,000 रुपीज। और देखो ध्यान से बेटा, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया वो ये हूबहू यही निकल के आएगा। देखो क्रॉस चेक करो फटाफट से, आ रहा है मतलब सही है। दैट्स इट। ये कहां से आया? बैलेंसिंग फिगर है बेटा, मैं बताता हूँ। बैलेंसिंग फिगर अमाउंट क्या है? पॉइंट यस प्लीज। हाँ, अब ये जो प्रॉफिट, अब समझना, क्या ये प्रॉफिट होगा तो उसके पीएनएल में जो राम का पीएनएल बन रहा होगा वहां पे 25,000 रुपए क्रेडिट होगा। गॉट इट? तो वो पीएनएल में क्रेडिट होगा। हम पीएनएल बना रहे हैं क्या? नहीं। तो सर आपने डेबिट क्यों किया? ये डाउट है, ये डाउट कल भी मैंने लिया था, वापस रिपीट करो इस डाउट को, ध्यान समझना। अब आपका बोलना सर 35,000 तो प्रॉफिट है तो पीएनएल में जाना चाहिए। यहां क्या कर रहा है बेटा? जो प्रॉफिट है वो पीएनएल में गया होगा, बट क्या प्रॉफिट का हिस्सा उससे लेना है या आ गया है आपके पास? लेना है। तो ये 35,000 रुपए उससे लेना है, आपकी असेट से। किससे लेना है बेटा? ये जॉइंट वेंचर से। तो 35,000 रुपए जो लेना है, जो अमाउंट लेना है, वो हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं बेटा। जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट तो पीएनएल के क्रेडिट में गया होगा ऑटोमेटिकली। सर कहां गया? हमें दिख नहीं रहा है बेटा। हम इसके अलावा राम के बुक्स में और भी ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट बन रहे होंगे, तो उस समय पीएनएल में हमने लिख दिया होगा प्रॉफिट फ्रॉम जॉइंट वेंचर विथ मोहन ₹35,000। बट ये पैसा इनकम है वहां लिख दी, बट ये पैसा लेना हमारा अधिकार है। सिंपल सा फंडा। आपको रेंट लेना था किसी से, आपने रेंट मिला नहीं है अभी तक, बट रेंट की इनकम पीएनएल रिकॉर्ड तो कर देते हो, बट आपका अरियर ऑफ रेंट, एक्रूड इनकम बैलेंस शीट में शो होती है, पैसा दिखाना जस्ट लाइक ये। अब आया समझ में अच्छे से? क्लियर? क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है, सर प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है, आपने यहाँ पे डेबिट कर दिया, जबकि ये प्रॉफिट नहीं है। ये प्रॉफिट का वो पैसा जिससे हमें लेना है, वो वाला पॉइंट है। कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एक डाउट है सर यहाँ पे भी डेबिट हो रहा है, यहाँ पे भी डेबिट हो रहा है। सर आपने जबकि बताया था अगर एक के यहाँ डेबिट होगा दूसरे के यहाँ पे क्रेडिट होगा। बेटा डेबिट यहाँ हो रहा है तो इसका जो पीएनएल होगा उसमें जाके क्या आ रहा होगा? क्रेडिट हो रहा होगा। समझना, अकाउंट्स में हमेशा ऐसे ही पढ़ना, डेबिट क्रेडिट। भले दिक्कत आए, जैसे भी आपको प्रॉब्लम आई बिंदास होकर पूछो।
अगर मैं ये फंडामेंटल नहीं बताता, डाउट आपका मन में ही रह जाता, क्योंकि ये हमेशा नियम ध्यान रखना पड़ा, डेबिट और क्रेडिट से ही पढ़ना, रट्टाफिकेशन बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपको आगे ढेर सारी समस्या आने वाली है, ढेर सारी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव किसी भी लेवल पे जा सकता है। अगर आप फंडामेंटल क्लियर हो तो फिर बोल रहा हूं आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका सोचना बिल्कुल वाजिब था, सर ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट तो यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए, आपने यहाँ पे डेबिट किया, बेटा प्रॉफिट क्रेडिट कहाँ पे होता है? पीएनएल में होता है, किस अकाउंट में होता है? पीएनएल में। ये पीएनएल दिख रहा है क्या आपको? ये तो पर्सनल अकाउंट है ना। नेचर देखो ये जिस अकाउंट में डेबिट हो रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था ये जो अकाउंट दिख रहा है ये पर्सनल नेचर का अकाउंट है या नॉमिनल नेचर का अकाउंट है? पर्सनल नेचर। तो मुझे बताओ पीएनएल क्रेडिट कहाँ पे होगा, प्रॉफिट क्रेडिट कहाँ पे होगा? पीएनएल में। तो पीएनएल में क्रेडिट हो गया होगा, बट ये पैसा मेरे को लेना है या मिल चुका है? लेना है। किससे लेना है? जॉइंट वेंचर से। कौन से जॉइंट वेंचर से? जिसके साथ चल रहा है। किससे चल रहा है? मोहन के साथ। तो जॉइंट वेंचर विद मोहन से मुझे 35,000 रुपए लेना है। बड़ा बोलो क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? क्या लॉजिकल समझ में आ रहा है? चीजें कहां से घूम के कहां पहुंच रही है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप ऐसा पढ़ोगे तो कभी आपके दिमाग में डाउट नहीं आएगा, क्योंकि ये थिंकिंग प्रोसेस आपको क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहां पे क्रेडिट हो रहा है, किस जगह हो रहा है, इस चीज के लिए। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? तो डाउट पूछना है इसमें किसी को? क्या मैं आगे बढ़ूं? अब मुझे बताओ ये सब कुछ हो गया, क्या ये अकाउंट टैली? बात खत्म। अब हम अपना अकाउंट क्लोज करेंगे, बट क्लोज करने से पहले ये अकाउंट तो खुला रह गया, इसका क्या होगा? कौन जवाब? खड़ा हाथ खड़ा करना, उसके बाद जवाब देना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस अकाउंट का क्या होगा? सर टू बैलेंस सीडी ना, टू बैलेंस सीडी नहीं आएगा, कुछ और आएगा। वो क्या आएगा? बैंक। सर क्यों? क्या एक बात मुझे बताओ, मोहन ने ये बिल एक्सेप्ट किया था और एक्सेप्ट करके किसको दिया था बेटा? राम को। किसको दिया था? राम को। राम ने ये बिल डिस्काउंट से करवाया? बैंक से। तो मुझे बताओ 2 महीने के बाद मोहन पैसा पे करने के लायबल तो होगा। किसको? राम को या बैंक को? क्या क्वेश्चन में ऐसा कहीं लिखा हुआ बिल डिसऑनर हो गया? नहीं, मतलब इसका पैसा मोहन राम को देगा फ्यूचर में, कभी भी तो देगा। तो बात खत्म। अभी जॉइंट वेंचर 2 महीने का ही लिखा हुआ है, दैट मींस यहाँ पे क्या आएगा बेटा? बैंक। कितने रुपए से बेटा? 1 लाख रुपए। क्या अब दिमाग में डाउट आ रहा है सर मोहन तो सिर्फ 97 ही देगा या 1 लाख देगा? 1 लाख ही देगा। ये दिमाग में डाउट तो नहीं आ रहा सर बैंक ने राम को 97 दिए तो ये भी 97 देगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। समझ में आया बेटा? मैं ये अकाउंट नहीं बनाता तो भी काम चल जाता है, बट मेरे को ये पॉइंट समझाना था। ये अकाउंट नहीं बना तो भी काम चल जाता, बट मेरे को बताना था, इसलिए मैंने ये चीज यहाँ पे क्लियर की। क्या पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? अब मुझे बताओ यहां हम अकाउंट को क्लोज करो, दोनों जगह का बैलेंस सेम आएगा। मुझे बताओ यहां पे 48,000 आ रहा है, तो दिस इज द डेबिट बैलेंस, दिस इज द क्रेडिट बैलेंस। दिस इज द डेबिट बैलेंस, दिस इज द क्रेडिट बैलेंस, दिस इज द डेबिट बैलेंस। मतलब मेरे को 48,000 लेना है, किससे? मोहन से। तो बट ऑब्वियसली बात है मोहन की बुक्स में भी 48,000 देना आ रहा होगा, तो बट ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 48 बैलेंस। दिस इज द डेबिट बैलेंस, दिस इज द क्रेडिट बैलेंस, दिस इज द क्रेडिट बैलेंस। तो बट ऑब्वियसली बात है 48 मेरे को देना है, किसको? राम को या मोहन को? राम को लेना है। किससे? ध्यान से देखो, ये वही अकाउंट है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यहाँ पे राम अकाउंट बनाया था, यहाँ पे मोहन अकाउंट बनाया था, वो सेम अकाउंट यहाँ पर आपको दिख रहा है। आया समझ में? और यहाँ पे लिख दो भाई बैंक या चेक, कुछ भी, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, चेक सेंट टू राम। तो अल्टीमेटली चेक देंगे तो इसकी वजह से इंपैक्ट बैंक अकाउंट में जाएगा। कौन से अकाउंट में जाएगा बेटा? बैंक अकाउंट में जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा, यहाँ बैंक अकाउंट में जाएगा। दैट्स इट। यहाँ से बैंक बैलेंस कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। तो तो यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट में क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट में क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। दैट्स इट। अकाउंट्स बहुत जबरदस्त चीज है, अगर डेबिट क्रेडिट करना आता है तो। इससे आसान सब्जेक्ट ऑनेस्टली बोल रहा हूं नहीं बन सकता, और इससे खोखा सब्जेक्ट भी नहीं बन सकता। दोनों चीजें हैं बेटा। फंडामेंटल पढ़ रहे हो कभी दिक्कत नहीं आई। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका?
8 बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन, वो आपको ट्राई करना है, इसी तर्ज पे करना, समझ में आपको बहुत अच्छे से आपके पास आएगा। कल मैं आप लोगों सबकी नोटबुक चेक करूंगा। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। यस प्लीज। हाँ इधर आता हूँ।